हेलो बच्चों, सो इसके पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि ये जो डिवीजन करने का तरीका है वो है गलत। अब इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर ये डिवीजन गलत क्यों है, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि आखिर इसको करने का सही तरीका क्या है। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए ये जो होता है इसको कहते हैं डिवाइजर। डिवाइजर को मैं डिनोट कर देता हूं डी से। ये जो होता है ऊपर बचा हुआ उसको हम कहते हैं क्वोशिएंट, इसको मैं डिनोट कर देता हूं क्यू से। नीचे जो बचा होता है उसको कहते हैं रिमाइंडर, इसको मैं डिनोट कर देता हूं आर से। अब देखिए डिवाइड कर सही है या नहीं उसको चेक करने का तरीका क्या है। अगर डी इंटू क्यू प्लस आर की जो वैल्यू है, ये जो डिविडेंड है आपका, यानी कि जिसको आपने डिवाइड किया है उसके इक्वल आ जाता है। उसके क्या आ जाता है? इक्वल आ जाता है। इसकी वैल्यू मतलब आपने जो डिवाइड किया है वो सही है, अगर नहीं आता मतलब आपका डिवाइड गलत है। तो चलिए मैं इसके ऊपर वैल्यूज पुट करता हूं और देखता हूं। डी की वैल्यू है हमारे पास 15, मैं कर देता हूं 15 इंटू क्यू की वैल्यू हमारे पास मिला हुआ है 1.66 प्लस आर की वैल्यू है यहां पर हमारे पास है 10 इक्वल हो जाएगा 160। क्या इसकी वैल्यू इसके इक्वल है कि नहीं? चलिए देखते हैं। जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 24.90 प्लस 10 इक्वल हो जाएगा 160। जब इन दोनों को मैं प्लस करूंगा 24.90 प्लस 10 को, तो आंसर मिल जाएगा मुझे 34.90 जो कि 160 को इक्वल नहीं है। इसका मतलब हमने जो डिवाइड किया वो है गलत। अब मैं आपको बताता हूं आखिर इसको करने का सही तरीका क्या है। बस मैं आपको बताता हूं इसको सही से सॉल्व करने का तरीका क्या है। मैं फिर से आपके लिए क्वेश्चन कॉपी कर लेता हूं, डिवाइड बाय कर देता हूं 15 के टेबल में 16 तो आता नहीं है, तो 15 वन जा फिर से वैसे ही पढ़ेंगे। 15 वन जा 15 माइनस करेंगे, वैल्यू आ जाएगी आपकी 1, ऊपर से लेंगे 0। अब ज्यादातर जो बच्चे गलती करते हैं, यहीं पे गलती करते हैं, वो करते क्या है, यहाँ पर देखते हैं कि वैल्यू क्योंकि 10 छोटी ना वैल्यू है इसलिए एक 0 यहाँ पर लगा देते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं पॉइंट। लेकिन आपको ये करना नहीं है। क्यों नहीं करना है उसको समझिए। क्योंकि ये जो 0 दिख रहा है इसको आपने ऊपर से कॉपी किया है, तो अब आपको इसको एक बार सॉल्व करना पड़ेगा। आप या तो 10 लाइए या तो 10 से कोई छोटी वैल्यू लाइए। जब तक ये सॉल्व नहीं होता तब तक आप इसके आगे 0 लगा सकते नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने एक नंबर ऊपर से कॉपी कर लिया है और एक बार में आप एक ही नंबर को ऊपर से नीचे ला सकते हैं, 2 नंबर को ला सकते नहीं है। तो देखिए क्या करना है अब आपको। 15 का टेबल अगर मैं 1 टाइम पढ़ूंगा तो 15 वन जा हो जाएगा 15, जो कि इससे बड़ा होगा, इसलिए मैं पढ़ूंगा 15 का टेबल 0 टाइम। 15 0 जा हो जाएगा 0, माइनस करूंगा आ जाएगा आंसर 10। और अब आपको इस डिवाइड को यहीं तक रोक देना है। आपका आंसर यही है, आपको यहां पर भी मिलेगा 10 और नीचे रिमाइंडर भी मिलेगा 10। अब कुछ लोगों का कहना होगा सर आपका डिवाइड सही है, कैसे चेक करके बताइए। चलिए वैल्यू चेक कर लेते हैं। फिर से ये हो जाएगा हमारा डी, यहां पर हो जाएगा हमारा क्यू, यहां पर हो जाएगा हमारा आर। लेट्स पुट द वैल्यूज। डी इंटू क्यू प्लस आर, देखते हैं 160 आता है क्या। डी की वैल्यू आपको दी हुई है 15 इंटू क्यू की वैल्यू आपको मिली हुई है 10 प्लस आर की भी वैल्यू मिली हुई है आपको 10 इक्वल्स टू हो जाएगा 160। 15 इंटू 10 जब आप करेंगे तो 15 10 जा हो जाएगा 150 प्लस 10 इक्वल्स हो जाएगा 160। 150 प्लस 10 हो जाएगा आपका 160 इक्वल्स टू 160। मतलब हमने जो डिवाइड किया हुआ यह है सही। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन हो सकता था कि सर अगर मैं अब यहां पर 0 लगा के सॉल्व करूं तो आगे सॉल्व नहीं होगा क्या? बिल्कुल सॉल्व होगा। अगर आप 0 लगाएंगे तो यहां पर अब लग जाएगा पॉइंट, और अब ये जो है 6 6 6 6 इस तरीके से वैल्यू चलती रहेगी। और अब जो है जब आप यहां तक सॉल्व करेंगे तो आपके साथ में आएगी एक दिक्कत। वहां पर दिक्कत क्या है, जब ऐसे आप सॉल्व करके करेंगे तो आपको जो वैल्यू है 160 नहीं मिलेगा, वहां पर वैल्यू मिलेगा आपको 160 से थोड़ी सी बड़ी। अब ये क्योंकि एक नॉन डिविजिबल नंबर है, ये किसी नंबर से 15 से जो है ये डिवाइड होने वाला नहीं है। इसके वजह से हम लोगों ने पढ़ा हुआ था मैथमेटिक्स में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, जिसको हम लोगों ने रिकरिंग और नॉन रिकरिंग नाम भी दिया हुआ था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे किसी और वीडियो में। आज के लिए रखेंगे।